सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड वील बी डीलिंग विद सम क्वेश्चंस ऑन दिस। सो एज यू नो, हमने पिछले वीडियो में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक देखा था, उसके जर्नल एंट्रीज के बारे में देखे थे और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। लेट्स कंसिडर दिस बैलेंस शीट इज ऑफ अ कंपनी कॉल्ड XYZ लिमिटेड। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, हमें पता है, लायबिलिटी एंड असेट। सो मेरा क्या मानना है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है या आप इसे कैसे टैकल करोगे। मतलब पहले क्या करो कि ये लाइबिलिटी साइड को ना इग्नोर करो, ये एक एक चीज़ पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। इट्स बेटर एग्जाम में आप लाइबिलिटी साइड को इग्नोर कर दो, जो भी रहेगा आपका एडजस्टमेंट से मतलब है। लेकिन असेट साइड को फिर क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि असेट साइड पे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी राइट ऑफ करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में और पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि गुडविल हो गया या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ऐसे कुछ चीज़ों को राइट ऑफ करना पड़ता है। सो वो लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐसा एक ही चीज़ है जिसको कंपलसरी राइट ऑफ करना है, वो है PNL, ठीक है। PNL को अगर क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें राइट ऑफ करना ही है। ऑल राइट, देखते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। अब एडजस्टमेंट से ही पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स है वैसे वैसे आपको जर्नल एंट्रीज भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। इट सेज दैट टू ब्रिंग इन द बुक्स द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दिस हैड बीन अप्रिशिएटेड बाय 150%। कितने से अप्रिशिएट हो रहा है? 150%। लेकिन मैं नहीं करूँगा, करूँगा लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और क्या, राइट ऑफ, ये सारे तीनों चीज़ों को मैं कब करूँगा पता है? लास्ट में। लास्ट में क्यों? थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा संभल के करना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। और एक ही साथ क्या लिख सकते हैं सब कुछ, बताता हूँ वो लास्ट में कैसे होगा, एक ही साथ कैसे सब कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हमें दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ। पहला वाला सपोज कि पेंडिंग है। इक्विटी शेयर्स टू बी, सॉरी यहाँ ये बी होगा, टू बी रिड्यूस्ड टू ₹10 पर शेयर पेड अप, द फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम, दैट इज 100 पर शेयर। फिर से देखो कैसा है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है दो तरह के। आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर दो तरह के इक्विटी शेयर्स है, और आपको बोला गया है कि कुछ ऐसा बोला गया है स्पेसिफिक इक्विटी शेयर के बारे में? नहीं। क्या बोला गया है? इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू, इधर देखो, फुल्ली पेड हो या 50 रुपीज़ पेड हो या फिर 10 रुपीज़ पेड अप हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू जो है उसको 10 करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कम करते हो तो कौन सा जर्नल एंट्री आता है? सेकंड वाला, राइट। अच्छा, और उसमें क्या लिखना पड़ता है? सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट, हमें बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है, प्रॉफिट का अमाउंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। लेफ्ट साइड में मैं सब छोटे मोटे चिंदी मिंदी जो भी वर्किंग नोट्स है वो करते जाता हूँ। तो कैसा है कि आपके पास कितने तरह की इक्विटी शेयर्स है, पहले ये लिख लो कोने में। दो तरह के, 4000 एंड 1000, टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हुए? 5000। ओके, 5000 इक्विटी शेयर्स हो गए। मैंने क्या बोला है कि मेरे को दोनों का पेड अप वैल्यू कितना करना है। देखो हाँ, करंट पेड अप वैल्यू कितना करना है, मैं करंट ये से लिख दिया, ठीक है। मतलब अभी पेड अप वैल्यू कितना करना है? 10 करना है, ठीक है। इसका पेड अप वैल्यू कितना बताऊँ मुझे? ये जो 4000 है इसका पेड अप वैल्यू कितना है? 100। इसका पेड अप वैल्यू कितना है 1000 का? 50। इसका मुझे करना कितना है? 10। तो मुझे 10 से लेकर, मतलब 100 से लेकर 10 तक, 50 से लेकर 10 तक कितना कितना कम करना पड़ेगा? 40 रुपीज़ कम करना पड़ेगा 1000 शेयर्स में, और 4000 शेयर्स में मुझे 90 रुपीज़ कम करना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर मैं 100 रुपये किसी का ले चुका हूँ पहले, तो उसके लिए मुझे अभी क्या बोलना पड़ेगा कि भैया आपने 100 रुपये दिया था लेकिन अभी आपका वैल्यू है 10, तो मैंने पहले उनका कितना पैसा खा गया, मतलब मैं 90, जो मैं खा गया वो मेरा
प्रॉफिट। 50 रुपीज़ मैंने इसका लिया था 1000 शेयर्स का, है ना। अब मैंने खा गया कितना मैं 40, क्योंकि क्या बोल रहा हूँ, अब तुम्हारा भी पेड अप वैल्यू 10, समझे। जो खा गया वो प्रॉफिट, 100 को 10 किया, कितना खा गया मैं पैसा उनका 90, 50 को 10 किया, कितना खा गया मैं पैसा उनका 40। वेरी गुड, काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 4000 इंटू 90 रुपीज़, 36 एंड 4 0, 1 2 3 4, या एंड 1000 शेयर्स, और उनका 40 रुपीज़ में खा गया, तो मेरे टोटल कितना खा गया 40,000, राइट। दोनों का मिला के मैं कितना पैसे खा गया 4 लाख। खा गया मतलब क्या, खा गया मतलब अभी मेरा प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला था कि जब पेड अप वैल्यू का एंट्री लिखते हो सिर्फ प्रॉफिट का ही अमाउंट लिखते हो, राइट। चलो, समझ में आया। फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं इसका। ऑल राइट, जर्नल एंट्रीज कैसे लिखना है अब ये बताओ मुझे। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हम सबको आता है ना। ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। बीच में एलएफ का भी आता है, हाँ एक एलएफ का यहाँ पे छोटा सा आ जाता है, उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। बढ़ते आगे, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, वेरी गुड। ये डेट, अरे रेस अच्छा, सबसे पहला मतलब जो मेरा दूसरा एडजस्टमेंट है उसमें क्या बोला है, देखो फिर से देखो। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू रुपीज 10 पर शेयर पेड अप, द फेस वैल्यू रिमेइंग द सेम, फेस वैल्यू सेम रह रहा है, पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ फटाक से अपना पहला एंट्री सेकंड एडजस्टमेंट के लिए, जो है इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर से देखो, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं बताता हूँ मैं इसको डेबिट में क्यों लिख रहा हूँ और क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने डेबिट में क्यों लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने डेबिट में क्यों लिखा, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना पिछले इसमें कि लाइबिलिटी हैज़ व्हाट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओके। अगर मुझे लाइबिलिटी को, यहाँ से देखो यहाँ पे मुझे लाइबिलिटी को क्या करना है, चलो मुझे लाइबिलिटी को करना है इंक्रीज। तो मैं क्या करूँगा, जर्नल एंट्री में, हाँ ये जर्नल एंट्री में जाके मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। अगर मुझे लाइबिलिटी करना है डिक्रीज, तो जर्नल एंट्री में जाके मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा। बताओ, मैंने इनका पेड अप वैल्यू कम कर दिया ना। हम्म ये जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनका पेड अप वैल्यू मैंने कम कर दिया मतलब मैंने अपना लाइबिलिटी कम कर दिया। लाइबिलिटी कम कर दिया मतलब मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो ये सेंस बन रहा है ना अभी, ये देखो सेंस बना। लाइबिलिटी कम किया तो डेबिट साइड लिख दिया। कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये ज़रूर हेल्प करेगा तुम्हें। अब टू कैपिटल रिडक्शन, क्यों भैया, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस तो पीएनएल में जाता है ना। हाँ तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में ये भी बताया था ना मैंने कि इस चैप्टर में कुछ भी, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस हुआ वो एक स्पेशल अकाउंट में आता है, और स्पेशल अकाउंट का क्या नाम है, कैपिटल रिडक्शन। मैंने इसको रेड सर्कल क्यों कर दिया, ये भी आगे पता चल जाएगा। अच्छा मैंने क्या बोला, सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट है ना, सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट मैंने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, प्रॉफिट है कितना ये तो बता। प्रॉफिट ये देखो इतना है, 4 लाख रुपए खा गया ना, 4 लाख रुपये प्रॉफिट है ना। चलो, तो सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट, दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, 4 लाख रुपीज़ हो गए आपके। चलो, अब हमारा बढ़ते हैं हम अपने थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। व्हाट डज माय थर्ड एडजस्टमेंट सेज, क्यों थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ अभी क्यों बढ़े भाई, ये देखो सेकंड एडजस्टमेंट आपका बाकी है अभी भी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, ध्यान से, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू पे अ कॉल ऑफ ₹50 पर शेयर पेड अप टू प्रोवाइड व्हाट फंड्स फॉर द कंपनीज वर्किंग। क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा कौन से वाले को देना पड़ेगा ये बताओ, ये 4000 जिसने पहले पूरा भर दिया था उसको, या फिर ये 1000 ए उसको, किसको देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू पे अ कॉल, यहाँ पे बोला है क्या कौन से शेयर होल्डर को, नहीं,
इक्विटी शेयर होल्डर को। हमने क्या किया, हमने ये देखो, हमने दोनों का क्या कर दिया, पेड अप वैल्यू यहाँ पे देखो क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो अब उनको हमने बोला कि सुनो सुनो, अब तुम मुझे 50 रुपया दो। मैंने बताया था ना कि पिछले वीडियो में कि हम पहले उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे बैठ के एक जनरल मीटिंग बुलाते हैं, फिर उनसे बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमारे ये प्लान्स है, एजेंडास है, आप हमें सपोर्ट करो। वही यही सपोर्ट करते हैं कि अपना पेड अप वैल्यू कम करते हैं, फिर और पेड अप देते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ कि 5000 इक्विटी शेयर्स था और कितने का कॉल देना है, 50 रुपया। ठीक है, तो कितना पैसा आएगा, 5 5 25, 1 2 3 4, कितना हो गया, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया पैसा आएगा कंपनी को। तो जर्नल एंट्रीज में जाके लिख दे। कितना आसान लगता है ना ये बोलना कि 2.5 लाख रुपया आएगा। अच्छा ये मैं लिखना भूल गया, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ऑलराइट। अच्छा, कितना आसान होता है ना ये बोलना कि पैसा आएगा। पैसा आएगा, लेकिन इसका एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जब कॉल पे करते हैं, ठीक है, जब कंपनी पैसा कॉल करती है तो उसका एंट्री होता है, और वो एंट्री होता है 2 सेट में। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक मस्त कलरफुल पेन से लिखता हूँ। ठीक है, ये याद भी रहेगा आपको कि मैंने लिखा था ऐसे कलरफुल पेन से। चलो ये देखते हैं कैसा आता है कि यहाँ पे इक्विटी कॉल आप क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। इसी से लिखते हैं। इक्विटी कॉल, आप कॉल कर रहे हो, राइट। तो इक्विटी कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक छोड़ दो भैया, लॉजिक के पीछे भागोगे तो कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती है। ठीक है, एक ट्रिक याद कर लो कि इक्विटी कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये याद ही कर लो, ये एंट्री याद कर लो। कॉल होगा तो कैसे होगा, 2 3 बार सम सॉल्व कर लोगे तो याद आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ध्यान से सुनो मेरा बात, कैसा हो रहा है यहाँ पे। आपने क्या किया, आप कंपनी हो ना, ये आपके बुक में चल रहा है ना, तो आप अपने बुक की तरफ से लिखोगे। आपने क्या किया, आपने किया है कॉल। कॉल किया है किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए। फिर से देखो, कॉल किया है किसके लिए, शेयर कैपिटल के पैसे के लिए, शेयर कैपिटल के लिए पैसे के लिए। कितना, कितना, क्या बोल रहे हो, कितना, हाँ कितना, 5000 शेयर्स था ना, 50 रुपया कॉल किया ना, तो कितना पैसा आएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख, ये आपने आ गया पैसा। देखो इक्विटी कॉल अभी आपने तो कॉल किया है ना शेयर कैपिटल के पैसे के लिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब वो लाके देगा पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन टू। पैसा किस वजह से आया, समझो, यही समझ लो, पैसा किस वजह से आया, आपने कॉल किया किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे के लिए। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट फिर टू इक्विटी कॉल। ठीक है, किस चीज का, मतलब किस चीज की वजह से पैसा आया, तो इक्विटी कॉल अकाउंट। ये समझ जाओ, ये एंट्री याद कर लो, इसके पीछे का लॉजिक को मारो गोली, ये एंट्री याद कर लो, काफी इजी रहेगा आपके लिए। समझ गए, आगे बढ़े। आगे क्या है, अब आगे है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट देखो क्या है, अनसिक्योर्ड लोन। काफी इजी है, काफी इजी है, वन लाइनर है यार। ये देखो, अनसिक्योर्ड लोन टू बी रीपेड इमीडिएटली टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। कितना है आपका लोन, 640। कितना भरना है, 1 लाख। आगे कुछ मगजमारी बोला है क्या, नहीं ना, तो चलो भरते हैं फिर। ये देखो, जर्नल एंट्री में जाने का मैंने तुम्हें क्या बोला है, ये बताओ। मैंने तुम्हें ये बोला है ना, ये देखो, लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी कम करे तो क्या करो, जर्नल एंट्री में डेबिट। तुम यहाँ पे अपना लोन भर रहे हो, हाँ, अनसिक्योर्ड जो लोन था तुम्हारा, वो भर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट होगा। हाँ होगा, तो चलो कर देते फिर इसको लंबा कर देते तुम्हारे लिए फॉर्मेट, और इसको फिर लोन भर देते। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरा थर्ड एडजस्टमेंट का एंट्री क्या है, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट। हाँ, टू व्हाट, टू कैश बैंक। व्हाट गोज आउट, कैश बैंक ना, पैसा जा रहा है ना भैया।
चलो, अमाउंट कैसे होगा इसका ये बताओ। अमाउंट कैसे होगा मतलब क्या? 1 लाख रुपया है ना, दे दो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया, 1 2 3। ओके, चले हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ। ये तो काफ़ी इजी था, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट, देखो क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है फर्स्ट वाला। फोर्थ एडजस्टमेंट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू बी पेड इमीडिएटली टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। थर्ड एडजस्टमेंट जैसा इजी नहीं है, वो तो समझो ट्रेलर था। ये देखो कैसा है, unsecured creditors to be paid immediately to the extent of 10% of their claims। क्लेम कितना है? 260। 260 क्लेम है? नहीं, ये देखो क्लेम कितना है। 260 लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इंक्लूडिंग 10,000 होल्डिंग लीन ऑन सम असेट्स। बताता हूँ इसका मतलब। ये एडजस्टमेंट पूरा पढ़ते हैं। 10% का क्लेम पूरा देना है, और 10% क्लेम्स दोगे ना तो 20% क्या मिलेगा उनसे? रेमिशन। याद रखो क्या क्या तुम्हें बताना है, लीन और रेमिशन। दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे होता है यहाँ पे। सबसे पहले लीन। लीन का मतलब क्या, समझो कि एक तरह का सिक्योरिटी आपने दिया है ना, तो आपके पास 2,60,000 रुपया का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, जिसमें से 10,000 तो होल्डिंग लीन ऑन सम असेट्स, तो बचा कितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? 2,50,000 में से, सुनो सुनो, 2,50,000 में से 10% आप भर दो, तो आपको 20% इसी का, समझे, भरने के बाद नहीं। जैसे कि आप भरते हो अगर 10%, ठीक है, तो ये अगर 2,30,000 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर 20%? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 2,50,000 रुपया भरो, और 2,50,000 का ही तुम्हें 20%, मतलब समझ रहे हो, डिस्काउंट वैसे ही मिलता है। ठीक है, इतना भरोगे तो इसके ऊपर का परसेंटेज डिस्काउंट। तो अगर 2,50,000 का 10% देखा जाए तो 25,000 होता है ना, एक जीरो उड़ा दो। 2,50,000 का 20% देखा जाए तो 50,000 होता है। ठीक है, तो अगर 10,000 रुपये भरोगे, 50,000 का डिस्काउंट मिलेगा। वाह यार, क्या डिस्काउंट है, एक का डबल वाला डिस्काउंट है ना। जनरल में कैसे लिखना है देखो, बोलने में तो काफ़ी इजी था, लिखने में कैसा है? लिखने में कैसा है ना, कि आप मुझे बताओ कि लाइबिलिटी आपका क्रेडिट बैलेंस बताया ना, और अगर लाइबिलिटी कम करना है तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड लिख दो। लिख दिया, लाइबिलिटी मैंने भर दिया ना, थोड़ा सा, तो लिख दिया लाइबिलिटी, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, राइट। टू व्हाट? टू सबसे पहले क्या दिया आपने? कैश। वहाँ पे यही बोला ना, टू बी रीपेड इमीडिएटली, मतलब कैश में ही। ठीक है, अगर बताता कि टू असेट्स वगैरह, तो हम टू असेट या टू डिबेंचर जिसके अगेंस्ट हम दे रहे हैं, मतलब। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कैपिटल रिडक्शन। सोचो मैं क्यों लिख रहा हूँ, अगर नहीं सोच पाए तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि ये देखो, यहाँ पे फिर से आ जाओ। क्या बोला? 25,000 दो, 50,000 डिस्काउंट ले जाओ। जो डिस्काउंट लिया मतलब नहीं भरना है, नहीं भरना है मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब आपका प्रॉफिट कितने को ये हुआ ये बताओ? 50,000 का प्रॉफिट हो गया, और 25,000 रुपया का कैश दे दिया, तो टोटल आपका कितना का मगजमारी सेटल हुआ? 75,000 का सेटल हो गया। 2,50,000 का था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोई बात नहीं। आपका अभी कितने का अमाउंट सेटल हो गया, ये देखो, दिखा? इतने का मगजमारी सेटल। तो पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले ही अमाउंट लिख देते, ठीक है, यहाँ पे डायल, यहाँ पे 25,000 लिख देते हैं, यहाँ पे 25,000 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 50,000, तो फिर ये क्या टोटल टैली थोड़ी होगा, समझ रहे हो? आई होप आपको अच्छे से पता होगा अब तक, क्योंकि अब तो थर्ड ईयर चल रहा है। चलो, क्या मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट पूरा हुआ? यस भैया, पूरा हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट काफ़ी इजी, यहाँ पे बोला है एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व बीइंग नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अभी कोई काम का नहीं है भैया। एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व होता क्या है? यहाँ वहाँ नहीं भागते, यहीं बताते हैं। एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व ये होता है कि आपका वर्कर जब आपका वर्कर, ओके, एक आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, और अगर उसको आपके काम के दौरान, फिर से सुनो, आपके आपके हाँ,
आपके काम के दौरान सपोज उसके हाथ में कोई चोट लग जाती है तो आप उसको एक कंपेंसेशन देते हो, ठीक है। यही होता है कंपेंसेशन रिजर्व। ये आपका लायबिलिटी की एसेट है, ये आपका लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों? पैसा तो है ना हाथ में, है हाथ में पैसा, लेकिन देने वाला पैसा है ना, चोट लगेगा तो देना पड़ेगा ना, वैसा है, समझे। बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया है कि इस चैप्टर में नहीं होता, लेकिन जब क्वेश्चन बोल रहा है तो कर दो ना, समझे। बढ़ा दे, जनरल एंट्री को बड़ा कर देते, आ जाओ, ये लो, ये लो, ये लो। अभी क्या स्क्रीन पे स्केल रख के अच्छा नहीं लगेगा ना करना, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट से, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, मेरा नोटबुक नहीं है, मेरा स्क्रीन है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। इधर से पैसा निकाल के कहाँ डालो? पीएनएल। जैसा बोला है वैसा कर दो ना, टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। एक और आप तरीका लगा सकते हो इसमें, वो क्या है, जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखे, तो इतना तो बेसिक अकाउंट सबको आता है ना कि कुछ भी पैसा अगर आता है पीएनएल अकाउंट में तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। तो मैंने नीचे लिख दिया क्रेडिट। अब बचा क्या दोनों में से? एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, तो ये मैंने कहाँ लिख दिया? डेबिट। ये सिंपल है। हाँ। अच्छा, कितना पैसा है एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व में, या एक्सीडेंट कंपेंसेशन में कितना पैसा है? 1.5 लाख रुपया। सो 1.5 लाख रुपया उठा के डाल दो वहाँ पे, ये रहा देखो 1.5 लाख, है ना। 1.5 लाख रुपया दे दो आप कहाँ पे? पीएनएल अकाउंट को। तो मैंने लिख दिया एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1.5 लाख रुपया हो गया। हो गया। चलो, अब क्या बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ एडजस्टमेंट, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ एडजस्टमेंट की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स टू बी ब्रॉट डाउन टू द मार्केट वैल्यू एंड मशीनरी टू 3 lakhs। मशीनरी का क्या बता दिया? 3 लाख। ये इन्वेस्टमेंट का बताया नहीं, सब बता के रखा है। असेट साइड देखो, जूम कर लो अपना मोबाइल, ये देखो असेट साइड क्या बताया है, मार्केट वैल्यू क्या है? 40,000। आपके बुक में क्या है? 50,000, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? 40,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मशीनरी कितना है? 4 lakhs। लाना कितने पे है? 3 lakhs। इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000। लाना कितने पे है? मार्केट वैल्यू वो कितना है? 40,000। चलो ठीक है। सबसे पहली बात कि जो भी है ये डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन तो सब हम लास्ट में करने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कोई रीज़न की वजह से, वीडियो में आके देखते रहो क्यों, ठीक है। अब लास्ट में क्या बोला है, तो ये पेंडिंग है सिक्स एडजस्टमेंट मेरा। हाँ, द अमाउंट अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ स्कीम to be used for writing of debit balance in profit and loss account। डेबिट बैलेंस, वो क्या होता है? असेट साइड में दिख रहा है ये पीएनएल अकाउंट। असेट हैज डेबिट बैलेंस, जैसे लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, वैसे असेट हैज डेबिट बैलेंस। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे बता देना मुझे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर आप सपोज कोई साइंस स्ट्रीम छोड़ के या फिर कॉमर्स में आया है ग्रेजुएशन में, इसने 11th 12th अच्छे से नहीं किया तो शायद उसको ये बात नहीं पता हो और नहीं समझ में आए, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अभी समझाने बैठूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो असेट एज डेबिट बैलेंस, तो पीएन डेबिट बैलेंसेस इन पीएनएल अकाउंट मतलब ये वाला डेबिट बैलेंस, सब समझा। इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ स्कीम, इससे राइट ऑफ करना है। चलो ठीक है, मतलब हमारा राइट ऑफ वाला पार्ट, हमारा डेप्रीसिएशन वाला पार्ट, हाँ, और हमारा अप्रिसिएशन वाला पार्ट ही बचा है। आ जाओ सारे वही करते हैं। मेरा मेरा एक काम कर दोगे, अपने कैलसी लो और अपने कैलसी में डालो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 1 लाख, ठीक है। उस 1 लाख को कर दो इन टू 150%। क्या है? 1.5 लाख आ गया। 1.5 लाख अगर आया है तो आ जाओ जनरल एंट्री में, नहीं आया है तो भी आ जाओ जनरल एंट्री में, मतलब अगर आपने कैलसी नहीं उठाया था हाथ में तो, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ रेड पेन से ही यहाँ पे कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अरे इसको अभी क्यों लिख रहे हो डेबिट में, ये तो बता दो। बता देता हूँ, मैंने क्या बोला? असेट हैज डेबिट बैलेंस
अगर असेट हैज डेबिट बैलेंस, तो अगर आपको, सुनो, अगर आपको असेट का वैल्यू डिक्रीज करना है तो आप जाके जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे पता है? ये रहा जर्नल एंट्री, यहाँ पे आके लिखोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर आपको असेट का वैल्यू इंक्रीज करना है तो जर्नल एंट्री में जाके लिख दो डेबिट साइड में, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। वेरी गुड, क्या स्मार्ट बंदे हो तुम लोग। चलो ठीक है, असेट हैज डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में लिख दिया। टू व्हाट, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और any profit, any loss in this chapter goes to capital reduction account for people who are still confused कि क्या नाम है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट हो गया, 1.5 लाख, मतलब प्रॉफिट क्या, कितना आपका अप्रिशिएट हो गया, 1.5 लाख, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, नीचे मतलब डेप्रीसिएशन और राइट ऑफ वाला जो भी पार्ट है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक बार फिर से आप ही पढ़ लो क्या बोला है, मैं क्या बोलूँ। द अमाउंट नहीं, इन्वेस्टमेंट्स टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू एंड मशीनरी टू बी ब्रॉट एट ₹3 लाख, ठीक है। देखो 4 लाख से 1 लाख करना है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 लाख। 50,000 से 40,000 करना है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 10,000। आपको जर्नल एंट्री में यही अमाउंट लिखना है। उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया। ये 3 लाख यहाँ पे लिखा है, मार्केट वैल्यू लिखा है, तो आप क्या करते हैं पता है, जर्नल एंट्री में जाके लिखते यहाँ पे नाम मशीनरी और लिख देते 3 लैक्स, या फिर और लिख देते इन्वेस्टमेंट का नाम लिखते और लिख देते 40,000। उसने बोला है डेप्रीशिएट करके इतने पे लाओ, तो हमें सिर्फ डेप्रीसिएशन का अमाउंट लिखना है, समझे। अभी डेप्रीसिएशन कैसे लिखने का मुझे बताओ। आपका मशीनरी, आपका लैंड, आपका इन्वेस्टमेंट, सबका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मैंने क्या बोला था, एनी प्रॉफिट एनी लॉस गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समझे। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करना, तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। थोड़ा हाथ बैठ जाएगा इसके ऊपर। चलो, कैपिटल रिलेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट एक्सपेंसिव लॉसेस, क्या क्या आपका राइट ऑफ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, ओके। याद करो और क्या हो रहा है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और क्या हो रहा है, याद करो, मशीनरी, वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट। और कुछ राइट ऑफ हो रहा है, कुछ राइट ऑफ हो रहा है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है ना बोला हो, कुछ चीज़ें राइट ऑफ होती है हमेशा। अब तो क्वेश्चन में बोला भी है, ठीक है, कि देखो यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला है, PNL, PNL, राइटिंग ऑफ डेबिट बैलेंसेस ऑफ PNL। तो क्या मैं पूरा 6 लाख रुपए कर दूं? हाँ मैं कर देता, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो मैं करता पूरा का पूरा 6 लाख, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं बोला ठीक है रुको मैं बताता हूँ, आ जाओ यहाँ पे। ये देखो, इसमें कैसा है, अमाउंट देखो ध्यान से, PNL का नाम लिख देते, PNL अकाउंट, ओके। ध्यान से देखो, अमाउंट मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, लाना है 3 लाख पे, कितना का डेप्रिसिएशन हुआ, 1 लाख। मशीनरी है 50,000 का, लाना है 40,000 पे, कितने का डेप्रिसिएशन हुआ, 10,000। तो हम यहीं फंसते हैं, कहाँ पे, PNL का अमाउंट क्या लिखे। देखो मेरा एक बात समझो, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे लकीएस्ट पर्सन हो, ठीक है। हाँ आपको कोई और बता सकता है, ये मैं ही अकेला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अभी सुन ले तो अच्छी बात है। PNL का अमाउंट हम 6 लाख भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि जो स्कीम में मिला है उसी को। अब ये स्कीम वीम क्या मतलब है इसका, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, कि आप एग्जाम में PNL अकाउंट बनाना है, ठीक है। वहाँ का अमाउंट याद है ना, वो बैलेंस शीट में क्या लिखा था, 6 लाख रुपया, ठीक है। जब आप PNL अकाउंट यहाँ पे बनाओगे कोने पे, हाँ, और कैसे बनाना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपका, वहाँ पे क्या बैलेंस था, 6 लैक्स। 6 लैक्स आप लिख दोगे ये साइड, क्यों, असेट साइड था ना 6 लाख रुपया, तो असेट हैज डेबिट बैलेंस,
तो ये आपका समझो कि पीएनएल का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। कुछ ज़्यादा मत सोचो, जैसे बोल रहे हो वैसे से सुनते जाओ। 6 लाख रुपया लिख दिया मैंने, असेट एज डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 6 लाख रुपया। क्रेडिट साइड में क्या लिखूं? कुछ दिख रहा है आसपास? क्रेडिट साइड में क्या लिखूं? ये देखो, क्रेडिट किया ना आपने पीएनएल अकाउंट, बस इसी स्कीम की बात हो रही है। यहाँ पे आप आओ, क्रेडिट साइड में लिख दो 1,50,000। नाम किसका देखो, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका अमाउंट कैसे पता चलेगा, तो ये बनाना एक तरह से ज़रूरी भी है। नाम किसका, किसके वजह से क्रेडिट हुआ आपका पीएनएल अकाउंट? एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, वैसे ही लिखते हैं हम पीएनएल अकाउंट में, है ना। एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। मुझे बताओ कि कहीं कुछ बैलेंस बच रहा है? ये तो 6 लाख रुपया हो ही रहा है। ये भी मतलब नीचे सबसे ग्रेटर वैल्यू वही है ना, हम सबको पता है ऐसे ही होता है। ऊपर कुछ बच रहा है क्या? अमाउंट अमाउंट बच रहा है ना यार, इतना बड़ा अमाउंट बच रहा है। कितना बड़ा? 4.5 lakhs, 4,50,000 ये बच रहा है। हाँ, ये बच रहा है मतलब अरे मतलब यही आपका है, इसी को अभी आपको राइट ऑफ करना है। हाँ, यही 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 तो ढूंढ रहे थे आप इतने दिन से। ये रहा, मिल गया, सॉरी। यही तो ढूंढ रहे थे आप। तो आपको इतना अमाउंट राइट ऑफ करना है, समझे? कितना? 4,50,000। ये जो आपका बैलेंस अमाउंट बचा है ना, ये आपको अब राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने सारे एडजस्टमेंट्स पूरे कर लिए, ठीक है। सारे के सारे एडजस्टमेंट मेरे हो गए पूरे। तो क्या मेरा सम पूरा होता है? मेरा सम पूरा नहीं होता है। क्यों? एक लास्ट चीज़ है भैया, एक लास्ट चीज़। मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि ये सब होने के बाद, हम्म, ये सब होने के बाद आपको एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना ज़रूरी है, भले ही बोला हो या ना बोला हो। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे बनाता हूँ। नीचे क्यों, ये भी बताता हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट साइड पे क्या, क्रेडिट साइड पे क्या, कैसे लिखते हैं भैया? फिर से बताओ, याद दिलाओ। बेसिक अकाउंट्स। मैंने बोला ठीक है, एक ही बार याद दिलाऊंगा, लेकिन हाँ, बार बार नहीं। आ जाओ। ये देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मैंने बताया था ना, मैं सर्कल कर रहा हूँ, बताता हूँ बाद में क्यों सर्कल कर रहा हूँ। क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से क्रेडिट हुआ है आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अमाउंट है 4 लाख। याद कर लिया, देख लिया। थोड़ा सा ये सब का आदत डालने का, क्या पेज बार बार पलटते रहोगे एग्जाम में, है ना। और कहाँ पे कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन। किसकी वजह से? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वजह से। कितना? नहीं, ये 50,000। ये ठीक है, इतना इतना क्रेडिट हुआ है ना आपका। आपका कितना क्रेडिट हुआ है ये देखो भाई, ठीक है। और कहीं पे दिख रहा है कैपिटल रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में? दिखा कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, किसकी वजह से? लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। कितना? 1.5 लाख रुपया। मैंने बोला ठीक है, आओ। कहाँ कहाँ देखा है? क्रेडिट साइड पे देखा है ना। तो आपने ऊपर याद कर लिया है कि किस किस नाम से है। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। फिर क्या? बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वेरी नाइस। और अब सब लोग भूल चुके होंगे कि अब क्या, अब तीसरा नाम क्या था? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ, है ना। स्टोरी याद रखने का, स्टोरी याद रखोगे, पेज टर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अमाउंट क्या है? 4 लाख, है ना। 4 लाख का प्रॉफिट क्या था? आपने पैसा खा के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से आपने फ़ायदा कितने का उठाया था? 50,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख से आपका अप्रिशिएट हो गया। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं और आप अपने आंखों से देखना चाहते हो तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख। और क्या है? कैपिटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वजह से 50,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। दिखा? डेबिट साइड में कहाँ कहाँ लिखा है? तो नीचे आते हैं, अभी हम ब्लू से सर्कल करने वाले हैं। सो ब्लू से जो जो सर्कल करूँगा याद रखना। तो ये देखो, डेबिट साइड एक ही बार लिखा है हमने कैपिटल रिडक्शन, लेकिन लेकिन इन तीन नाम में, है ना,
तो मैं ये तीनों नाम लिख दूंगा नीचे जाके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्या है वो तीनों नाम, यहीं से एक दिख गया, पीएनएल। और क्या है ऊपर नाम, इन्वेस्टमेंट्स एंड मशीनरी। ठीक है, पीएनएल का कितना है, 4,50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स एंड मशीनरी 1,10,000। अगेन सो सॉरी, 10,000 एंड टू मशीनरी 1 लाख। आपका मशीनरी जो 4 लाख का था वो 3 लाख का हो गया, याद है स्टोरी। चलो ठीक है, टोटल करो। अगर आप टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड पहले टोटल करते हैं, 4 लाख, 4.5 लाख और 50,000 और 1 लाख, 6 लाख रुपया होता है ना। तो इस साइड भी 6 लाख रुपये मान ले। तो यहाँ पे कुछ बचता है क्या, देखना पड़ेगा। 4.5, 4,60,000 एंड 5,60,000 यहाँ का टोटल है। 5,60,000 यहाँ का टोटल है, तो मतलब 40,000 यहाँ पे बचता है। 40,000 यहाँ बच रहा है, तो ये क्या होगा, इसको टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, ये कब बोला था, अरे बोला था पिछले वीडियो में, जाके पूरा वीडियो देखो। कैपिटल रिजर्व में जाएगा जो भी बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचेगा, समझे। तो इसको क्या लिखूं, यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखो, और क्या लिखूं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हाँ, जो भी बैलेंस बचता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर, कैपिटल रिजर्व। समझ में आया, इजी, इजी चीजी। अमाउंट कहाँ लिखना है, अमाउंट यहाँ लिखना है, 40,000 एंड 40,000। ओके, वन मोर थिंग, मैं यहाँ का अमाउंट लिखना भूल गया। तो उसका अमाउंट होगा 4,50,000, 4,60,000 एंड 5,60,000। देखो नीचे ये अमाउंट, नीचे भी हमें वही मिला 5,60,000। सो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डिफरेंस। तो ये रहा आपका, ये वाले क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ये लिया आपने, और ये रहा आपका सम। पूरा सम देख लो एक बार फिर से, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी ने ना अपने नोटबुक में भी कॉपी कर लेना। जब तक के लिए अगला सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें सीखी, हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें क्या सीखी भैया, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो हमने क्या सीखा, ये देखो। इक्विटी कॉल, अगर उसका एंट्री कैसे लिखना है, हाँ हमने एसवाई में सीखा था लेकिन हम भूल गए, ठीक है। और क्या सीखा हमने, ये पीएनएल वाला स्कीम वाला जब ऐसा आए तो उसको कैसे करने का, और कैपिटल रिडक्शन में जब बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, ये सीखा। और छोटे मोटे एडजस्टमेंट जो हमने देखे ही, ठीक है। सो टिल देन I'll see you in the next video and stay tuned for my next upcoming videos. Goodbye, take care.